बाहर सर्द हवाएं खौफनाक आवाज कर रही थीं और अंदर गुफा की ठंडी जमीन पर काहिरा बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। जलती हुई आग की कांपती रोशनी में उसके चेहरे पर छाई गहरी चिंता और खौफ साफ पढ़ा जा सकता था। उसकी सांसें तेज थीं और वो खुद से ही धीमी आवाज में बड़बड़ा रही थी। इतनी कम उम्र का एक मामूली सा योद्धा है, फिर भी इतना बेरहम है। बड़ा आया मेरे सामने महान बनने वाला। कहाँ रह गया ये? अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए? जैसे ही उसने ये बोलते हुए गुफा के बाहर फैले घने अंधेरे की तरफ नजर घुमाई, उसकी सांसें जैसे हलक में ही अटक गईं। गुफा के द्वार पर युग खड़ा था, या यूं कहें कि वो बस किसी तरह खुद को संभाले हुए था। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरी थकान थी। उसके कोट के बटन खुले हुए थे और वहां से दिखने वाले उसके सीने और पेट पर अनगिनत गहरे कट्स थे। उन घामों से ताजा लाल खून रिस कर जमीन पर टपक रहा था। युग की आंखें दर्द के मारे धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन फिर भी काहिरा को देखते ही उसके पीले पड़े चेहरे पर एक दर्द भरी पर बेहद सुकून वाली मुस्कान तैर गई। उसने अपनी भारी होती पलकों के बीच से काहिरा को देखा और कांपती हुई धीमी आवाज में बोला, एक बार फिर तुम्हारे लिए ये सब। काहिरा। इससे पहले कि वो एक शब्द और बोल पाता, उसके शरीर ने जवाब दे दिया। उसके पैर लड़खड़ाए और वो सीधा काहिरा के कंधे पर आ गिरा। काहिरा ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। युग का भारी बरकम खून से सना शरीर अब पूरी तरह से काहिरा की बाहों में था और गुफा में सिर्फ आग के जलने की आवाज और काहिरा की घबराई हुई धड़कनें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद गुफा के अंदर का माहौल अब भी भारी था। जब युग ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोलीं तो उसने खुद को एक ठंडे पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसकी नजर घूमकर पास ही बैठी काहिरा पर पड़ी। काहिरा बिना पलक झपकाए गहरी चिंता भरे लहजे में बस उसी को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में वो खौफ अब भी बाकी था। युग ने अपनी तकलीफ को छुपाते हुए हमेशा की तरह एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम यहां मेरे पास क्या कर रही हो? कहीं तुम मेरे बेहोशी का फायदा तो नहीं उठाना चाहती थी? इस मजाक ने जैसे काहिरा के अंदर दबे हुए गुबार को बाहर निकाल दिया। वो चिढ़ते हुए उसे एक तीखी नजर देते हुए बोली, हाँ, बस यही सोच रही थी कि तुम्हें मारूं कैसे। वो अभी भी उसे घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी राहत साफ देखी जा सकती थी। तभी काहिरा की नजर युग के सीने पर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वो गहरे घाव जो कुछ देर पहले खून से लथपथ थे, अब बिना किसी दवाई के अपने आप तेजी से भर रहे थे। निशान ऐसे गायब हो रहे थे जैसे वहां कभी कोई चोट ही नहीं थी। काहिरा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने शक की नजरों से युग को देखा और सख्त आवाज में पूछा, तुम्हें ये चोटें कैसे लगीं? ये कोई मामूली चोटें नहीं है। क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो युग? ये सुनते ही युग की मुस्कान गायब हो गई। गुफा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। युग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सदियों का दर्द उतर आया। उसने गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, हाँ, ये मामूली चोटें नहीं हैं। ये एक कर्ज का असर है। मैं शापित हूं। काहिरा बस खामोशी से सुन रही थी। युग ने आगे कहा, मैं अगर किसी की भी हत्या करता हूं तो उसका दर्द मुझे दुगना महसूस होता है। उसके मरते ही उस जीव की पूरी जिंदगी के गम, उसकी तकलीफें, उसकी परेशानियां, उसकी खुशियां, सब कुछ मुझसे जुड़ जाता है। यूं समझ लो काहिरा कि मैं जिसे भी मारूंगा उसकी रूह की सारी तकलीफें हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। और सच बताऊं तो ये मौत से भी बदतर सजा है। ये खौफनाक सच सुनकर काहिरा के चेहरे के रंग उड़ गए। उसकी आंखों में युग के लिए गहरी हमदर्दी और दुख उतर आया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़का अपने अंदर कितना बड़ा बोझ लेकर चल रहा है। उसे इतना उदास देखकर युग ने फिर से अपने चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान ओढ़ ली। अरे, तुम इतनी उदास मत हो। मैंने इसके साथ जीना सीख लिया है। मैं बस सबसे दूर रहता हूं और किसी की हत्या नहीं करता, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। काहिरा ये सब सुनते हुए युग को एक अजीब सी कशिश और प्यार भरी नजरों से देख रही थी। दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता पनप रहा था कि तभी गुड़ गुड़, इस खामोश और इमोशनल पल के बीच काहिरा के पेट से जोर से भूख की आवाज आई। युग की बातें रुक गईं और उसने हैरानी से काहिरा की तरफ देखा। काहिरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत नजरें झुका लीं और शर्माते हुए धीमी आवाज में बोली, माफ करना, वो मुझे भूख लगी है। इस मासूमियत पर युग की हंसी छूट गई। वो मुस्कुराते हुए पत्थर से उठने लगा। अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था। मैं खाने के लिए कुछ बनाने ही जा रहा था कि उन जानवरों ने हमला कर दिया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ खाने को बना देता हूं। युग अभी खड़ा ही हो रहा था कि काहिरा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे वापस बिठा दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार और परवाह थी। तुम यहीं बैठकर आराम करो, आज खाना मैं बनाऊंगी। युग ने हंसते हुए उसे चिढ़ाया, क्या तुम्हें खाना बनाना आता भी है? काहिरा ने फिर से उसे वही तीखी नजर दी और बोली, चुपचाप यहीं बैठो, मुझे खाना बनाना आता है। ये कहकर वो कॉन्फिडेंस के साथ मुड़ी और गुफा के उस हिस्से की तरफ जाने लगी जहां आग जल रही थी। तभी युग ने पीछे से फिर आवाज लगाई,
कुछ ऐसा बनाना जो हम इंसान खा सकें। काहिरा रुकी, मुड़ी और उसे एक आखिरी खूंखार डेथ क्लियर दी। काहिरा को खुद को इस तरह घूरता देख युग किसी डरे हुए छोटे बच्चे की तरह तुरंत वापस पत्थर पर लेट गया। अब काहिरा आग के पास बैठी थी। वो मांस के उन टुकड़ों को एक लकड़ी में फंसाकर भून रही थी जो युग ने पहले से तैयार रखे थे। आग की लपटें उसके चेहरे पर एक सुनहरा ग्लो डाल रही थीं, लेकिन उसकी असली लड़ाई पास ही रखे मसालों के साथ चल रही थी। वो उन मसालों को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई बहुत बड़ी पहेली हो। कौन सा मसाला डालना है, कौन सा नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर युग की तरफ देखा, सोचा पूछ ले, पर फिर उसकी ईगो बीच में आ गई। नहीं, ये पक्का मेरा मजाक उड़ाएगा, उसने मन में सोचा और चुपचाप अपने अंदाजे से ही खाना बनाने लगी। काली घाटी। वहीं दूसरी ओर काली घाटी के पूर्वी हिस्से का नजारा बेहद रहस्यमयी और खतरनाक था। घने जंगलों से घिरे ऊंचे पहाड़ों पर धुंध छाई हुई थी। शशि इसी खौफनाक जंगल में कुछ बेहद खास जड़ी बूटियां तलाश कर रही थी। वो यहाँ आर्यन और 2 अन्य लड़कियों के साथ आई थी, लेकिन इस घने जंगल में सब जड़ी बूटियों की तलाश में इधर उधर बिखर गए थे। शशि एक खास पौधे की तलाश में बाकी सबसे काफी दूर जंगल के दूसरे हिस्से में आ गई थी। चारों तरफ सिर्फ सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज और सन्नाटा था। तभी उसकी नजर एक पौधे पर पड़ी, वही पौधा जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। वो सीधे वहां गई, सावधानी से उसे तोड़ा और अपनी टोकरी में रख लिया। वो अपनी कामयाबी पर खुश होकर वापस मुड़ी ही थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। उसके ठीक सामने एक अनजान लड़की रास्ता रोके खड़ी थी। उसका हाथ आगे की तरफ तना हुआ था और चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। शशि की आंखें सिकुड़ गईं। उसने बिना डरे घूरते हुए उस लड़की से कहा, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोके हुए हो? मेरे आगे से हटो और मुझे जाने दो। ये सुनकर वो लड़की और उसके ठीक पीछे खड़ा एक लड़का दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन था। वो लड़की हंसते हुए शशि के करीब आई और धमकी भरे लहजे में बोली, तुम्हारे पास जो वो जड़ी बूटी है ना, वो हमें दे दो और चुपचाप सही सलामत यहां से चली जाओ। अगर ज्यादा मुंह चलाओगी तो अपनी जान से जाओगी। चटाक! जंगल का सन्नाटा एक जोरदार तमाचे की गूंज से टूट गया। शशि ने बिना एक पल सोचे अपनी पूरी ताकत से उस लड़की के गाल पर एक जोरदार धन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। लड़की का चेहरा झटके से एक तरफ घूम गया। उसने कांपते हाथों से अपने लाल होते गाल को छुआ। जब उसने पलटकर शशि को देखा तो उसकी आंखों में खौफनाक गुस्सा उबल रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वो लड़की नफरत से फुफकारी। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये जो पीछे खड़ा लड़का है ना, ये मेरा प्रेमी है और एक खूंखार योद्धा है। फिर वो लड़की अपने प्रेमी की तरफ मुड़ी और चीखते हुए बोली, आप देख रहे हैं, इसने आपके प्यार पर हाथ उठाया है। क्या आप ऐसे ही तमाशा देखते रहेंगे? जाइए और इसका सर धड़ से अलग कर दीजिए। लड़के की आंखों में खून उतर आया। उसने एक झटके में अपनी भारी तलवार म्यान से बाहर निकाली। तलवार की ठंडी धातु की आवाज से जंगल गूंज उठा। वो एक भूखे भेड़िए की तरह शशि की तरफ झपटा। शशि कुछ समझ पाती या पीछे हट पाती उससे पहले ही लड़के ने अपनी तलवार पूरी ताकत से हवा में घुमाई और सीधा शशि की गर्दन पर एक जोरदार हमला कर दिया। स्लो मोशन में चमकती हुई तलवार शशि की गर्दन की तरफ बढ़ रही थी और तभी जंगल में शशि की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। जंगल का सन्नाटा अब जानलेवा हो चुका था। हवा को चीरती हुई उस लड़के की भारी तलवार एक खौफनाक आवाज के साथ सीधे शशि की गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। उस पल जैसे वक्त धीमा हो गया। शशि की आंखें खौफ से फटी रह गईं। उसकी सांसें हलक में अटक गईं। बचने का कोई रास्ता न देख उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उसके गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, लेकिन दर्द का वो खौफनाक एहसास उसे नहीं हुआ। शशि की पलकें कांपी और उसने धीरे से आंखें खोलीं। उसके चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर वो जानलेवा तलवार हवा में ही जम गई थी। शशि की नजरें उठीं और उसकी सांसें वापस लौट आईं। वहां उसके और मौत के बीच एक ढाल बनकर अविर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक शांति थी और उसकी महज 2 उंगलियों ने उस भारी तलवार के वार को चट्टान की तरह रोक रखा था। अविर ने बिना पलक झपकाए अपने दूसरे हाथ से शशि को धीरे से पीछे धकेला और अपनी उन 2 उंगलियों से उस भारी तलवार को किसी मामूली तिनके की तरह झटके से पीछे फेंक दिया। उसने शशि की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक सुकून देने वाली नरमी थी। शशि, क्या तुम ठीक हो? शशि के कांपते होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसने राहत भरी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी अपने अपमान से बौखलाया हुआ वो लड़का पीछे से अविर पर फिर से टूट पड़ा। उसे लगा कि अविर का ध्यान शशि पर है और वो आसानी से उसे मौत के घाट उतार देगा, लेकिन वो गलत था। उसकी तलवार अविर को छू पाती उससे पहले ही अविर के हाथों पर रहस्यमयी निशान चमकने लगे।
हवा में एक तेज गर्मी फैल गई और पलक झपकते ही अविर के हाथों में एक लावे जैसी लाल, शीशे जैसी पारदर्शी और खौफनाक चमक वाली तलवार प्रकट हो गई। खचाक! अविर ने बस एक हल्का सा वार किया और उस लड़के की तलवार के कई टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ पसर गया। लड़के के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसके पैर पीछे की तरफ खिसकने लगे। अविर की इस खौफनाक ताकत को देखकर वो घमंडी लड़की भी हैरान रह गई। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह एक अजीब सी कशिश थी। वो धीरे से अविर के करीब आई और अपने बालों को पीछे करते हुए बोली, आप इतनी खूबसूरत, जवान और इतने ताकतवर हो। आप हो कौन? कहीं की शहजादे लगते हो। अविर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस एक ठंडी नजर से उसे घूर रहा था। लेकिन तभी शशि, जिसके चेहरे पर अब साफ जलन और गुस्सा था, अविर के बिल्कुल आगे आकर खड़ी हो गई। उसने उस लड़की को अपनी तीखी नजरों से चीरते हुए कहा, ये मेरे प्रेमी हैं, तुम इनसे दूर रहो। ये सुनकर अविर ने एक पल के लिए शशि को देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी हैरानी थी, पर उसने शशि की बात को झुठलाया नहीं। फिर अविर ने अपना ध्यान उस कांपते हुए लड़के पर केंद्रित किया। उसकी लाल तलवार से अभी भी हल्की हल्की भाप निकल रही थी। उसने गहरी, गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में चेतावनी दी, अभी के अभी यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, और अपनी इन मोहतरमा को भी साथ ले जाओ। कुछ देर बाद गुफा के अंदर, गुफा में आग की धीमी रोशनी फैल रही थी। युग जमीन पर बैठा था। उसकी नजरें काहिरा के हाथ में पकड़ी उस लकड़ी पर टिकी थीं। उस लकड़ी में फंसा मांस अब पूरी तरह से काला पड़ चुका था, जलकर कोयला हो गया था, और उसमें से एक बेहद तेज, अजीब सी गंध आ रही थी। काहिरा ने बिना कुछ कहे वो लकड़ी युग के चेहरे के सामने कर दी। युग ने एक बार उस जले हुए मांस को देखा, फिर थूक गोटकते हुए डरते डरते उसे पकड़ लिया। उसने उसे सूंघा, उसका चेहरा अजीब सा बन गया। ये क्या है और इसका क्या करना है? काहिरा ने एक खूंखार डेथ ग्लेयर देते हुए मुंह बनाया और बोली, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चुपचाप इसे खा लो, नहीं तो जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे हाथों मरने वाले पहले इंसान तुम ही होगे। युग ने एक लंबी सांस ली, जले हुए मांस को देखा और हार मानते हुए बोला, इसे खाकर मुझे कुछ हुआ ना तो मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ये कहकर उसने आंखें बंद की और जल्दी से एक दो निवाले निगल लिए। काहिरा भी उसे घूरते हुए अपना हिस्सा खा रही थी। गुफा में कुछ देर अजीब सी शांति रही, लेकिन फिर हवा में एक अजीब सी गर्मी खुलने लगी। काहिरा का चेहरा हल्का लाल होने लगा, उसकी नजरें धुंधली हो रही थीं। उसने अपने भारी होते सिर को झटकते हुए युग से पूछा, युग, क्या तुम्हें इसे खाकर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? काहिरा की आवाज में एक अजीब सा नशा घुल रहा था। युग ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तुमने जो बनाया है वो खाकर अजीब सा तो लगेगा ही। लेकिन वाक्य पूरा होते होते युग की खुद की सांसें भारी होने लगी। उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। उसने घबराकर काहिरा की तरफ देखा, तुमने इसमें क्या डाला है, मुझे दिखाओ। काहिरा लड़खड़ाते हुए उठी और अपने सामान में से एक छोटी सी शीशी निकालकर उसे दिखा दी। शीशी देखते ही युग के होश उड़ गए। जो कुछ उसने खाया था वो खांसते हुए उसके गले से बाहर आ गया। मांस से भरी लकड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। युग अजीब सी हरकतें करने लगा, उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसे इस तरह हांफते देखकर काहिरा ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से पूछा, क्या था इसमें? जल्दी बोलो युग, क्या था? युग ने अपने सिर के पीछे हाथ रखा और एक अजीब सी घबराई हुई झूठी मुस्कान से कहा, अरे ये एक दवाई है। काहिरा, जिस पर अब उस चीज का असर पूरी तरह से हावी हो रहा था, उसने शक भरी नशीली आंखों से पूछा, कैसी दवाई? युग ने नजरें चुनाई और धीमी कांपती मायूसी भरी आवाज में बोला, कामोद्दीपक औषधि है। ये सुनते ही काहिरा के चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिला जुला भाव छा गया। उसकी सांसें और तेज हो गई। तुम गंदे आदमी, इसे अपने पास क्यों रखा था? मैं यहां नहीं रह सकती, मुझे यहां से जाना होगा। वो लड़खड़ाते कदमों से गुफा के बाहर की तरफ जाने लगी। तभी युग ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी महज कुछ इंच रह गई। युग ने मजाक किया पर गंभीर लहजे में कहा, रुको, तुम बाहर नहीं जा सकती, वहां खतरा है, और वैसे भी कुछ जानवरों की दिलचस्पी इंसानी लड़कियों में भी होती है। काहिरा अब सीधे युग के सीने से लगी हुई थी। युग के दिल की तेज धड़कनें उसे साफ सुनाई दे रही थी। दोनों की नशीली सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी।
काहिरा ने अपनी गहरी जादुई आंखों से युग को देखा और फुसफुसाते हुए बोली, यहां बाहर से भी ज्यादा खतरा है युग। और अगले ही पल काहिरा ने अपने होंठ युग के होंठों पर रख दिए। एक गहरा खामोश तूफान दोनों के बीच टूट पड़ा। युग ने एक पल के लिए खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस औषधि का असर और काहिरा की कशिश उसके सब्र के सारे बांध टूट गए। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी शिद्दत से काहिरा को वापस चूमने लगा। आग की लपटें गुफा की दीवारों पर उनके साए उकेर रही थी। कुछ देर बाद झरने के पास गुफा के अंदर बिस्तर पर अभी भी सिलवटें थी। काहिरा बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसकी आंखें नम थीं और उन आंखों से छलकते हुए हल्के आंसू तकी में जज्ब हो रहे थे। वहीं बाहर घने अंधेरे में युग एक तेज बहते झरने के बर्फीले पानी के नीचे बैठा था। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। ठंडा पानी उसके गर्म सुलगते हुए शरीर पर गिर रहा था, पर उसके अंदर चल रहे पछतावे और कश्मकश को बुझा नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। तभी उसे अपने नंगे सीने पर किसी ठंडी नुकीली मथतील धातु की चुभन महसूस हुई। युग ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसके ठीक सामने काहिरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा था। होठ कांप रहे थे और उसके हाथों में पकड़ी हुई तलवार सीधा युग के सीने पर तनी हुई थी। पानी की बूंदें तलवार की धार से फिसलकर युग के सीने पर गिर रही थी। युग ने बचाव की कोई कोशिश नहीं की। उसने अपने पछतावे भरी गहरी नजरों से काहिरा को देखा। उसकी वो खामोश नजरें मानो चीख चीख कर कह रही थी, तुम्हारे गुस्से को जिससे शांति मिले वो कर लो काहिरा, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। काहिरा ने अपने हाथों पर जोर डाला। वो वार करना चाहती थी, वो अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, पर उसके हाथ कांपने लगे। वो चाहकर भी युग पर वार नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी जो झरने के पानी में मिल गई। तलवार उसके हाथों से छूट गई और वो मुंह फेर कर टूटते कदमों से वहां से वापस जाने लगी। तभी युग ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल काहिरा युग के चौड़े सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी। युग ने उसे अपनी बाहों में पूरी तरह से समेट लिया और बेहद प्यार से उसके भीगे हुए सिर पर हाथ फेरने लगा। ठंडा पानी उन दोनों को भिगो रहा था, पर उस पल की गर्माहट और उनके बीच का अनकहा बंधन सब कुछ बयां कर रहा था। इस कमजोर टूटती हुई लड़की को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये पृथ्वी मंडल की एक खूंखार योद्धा है। लेकिन ये सुकून महज कुछ पलों का था। जिस गुफा में वो छुपे थे, उस नील पक्षी ने उसका पता लगा लिया था। अचानक बाहर से खौफनाक गुर्राहटों की आवाजें आने लगीं। अंधेरे में अनगिनत खूंखार जानवरों की चमकती आंखें उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी थीं। मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी और लड़ने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। काहिरा के चेहरे से अब सारे भाव गायब हो गए और एक योद्धा का तेज वापस लौट आया। उसने अपनी तलवार उठाई और गंभीरता से बोली, युग, मैं इन जानवरों को संभालती हूं, तुम अभी की अभी यहां से भाग जाओ। काहिरा की बात सुनते ही युग की आंखों में गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम एक योद्धा को कायरता दिखाने को बोल रही हो? काहिरा ने उसे समझाते हुए अपनी आवाज में नरमी लाई, मेरा मतलब वो नहीं था युग, तुम भूल गए, अगर तुम किसी को मारोगे तो उसका दर्द और चोटें तुम्हें ही लगेंगी, इसलिए मैंने तुम्हें जाने को कहा। युग ने अपनी तलवार हवा में घुमाई। उसके चेहरे पर एक निडर खतरनाक मुस्कान आ गई। वो आगे बढ़ते हुए भारी आवाज में बोला, इन सभी को मैं अकेला संभाल लूंगा काहिरा, तुम बस उस आसमान में उड़ते नील पक्षी को संभालो। काहिरा ने कुछ पल उसे देखा, फिर हां में सिर हिलाते हुए एक शर्त रखी, ठीक है, पर मुझसे वादा करो कि तुम किसी भी जानवर को जान से नहीं मारोगे। युग ने अपनी गर्दन घुमाकर काहिरा को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और दर्द था। उसने गहरी सांस ली और बेहद ठंडे लहजे में कहा, मैं वादों में नहीं मानता काहिरा, क्योंकि वादे ही अक्सर इंसान को झूठा बना देते हैं। ये कहकर युग एक खौफनाक रफ्तार से उन अंधेरे में चमकती आंखों वाले जानवरों की भीड़ में कूद गया। क्या है काहिरा और युग के बीच का ये अजीब सा रिश्ता? क्या युग बिना किसी की जान लिए इन खूंखार जानवरों से बच पाएगा, या उसका शाप आज उसकी जान ले लेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुफा के बाहर का नजारा अब एक खौफनाक सपने जैसा हो चुका था। उस विशाल नील पक्षी ने आसमान से उनका ठिकाना ढूंढ निकाला था। चारों तरफ से अनगिनत खूंखार जानवरों की गुर्राहटें गूंज रही थीं। अंधेरे में उनकी चमकती भूखी आंखें युग और काहिरा पर टिकी थीं। भागने का कोई रास्ता नहीं था। हवा में मौत की बदबू और एक घुटन भरी टेंशन तैर रही थी। काहिरा ने अपनी मुट्ठी में तलवार को कसकर पकड़ा। उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। उसने अपनी नजरें बिना जानवरों से हटाए भारी आवाज में कहा, युग, मैं इन्हें संभाल कर रखती हूं, तुम अभी के अभी यहां से भाग जाओ। ये शब्द युग के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। एक योद्धा के लिए पीठ दिखाना सबसे बड़ी गाली थी। युग की आंखों में गुस्सा उबल पड़ा। उसकी नसें तन गईं।
तुम एक योद्धा को कायरता दिखाने को बोल रही हो? काहिरा ने झटके से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में युग के लिए गहरी फिक्र थी। मेरा मतलब वो नहीं था युग, तुम भूल गए? अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम्हारे कर्ज के कारण वो सारी चोटें और दर्द तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए मैंने तुम्हें यहां से जाने को कहा। यह सुनकर युग के चेहरे का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसका इरादा नहीं बदला। वो निडरता से एक कदम आगे बढ़ा और बोला, इन नीचे रेंगने वाले कीड़ों को मैं संभाल लूंगा। तुम जाओ और उस आसमान में उड़ते नील पक्षी को संभालो। काहिरा ने कुछ पल युग की जिद को देखा, फिर हार मानते हुए हाँ में सिर हिलाया। पर उसकी आवाज में एक गुजारिश थी, ठीक है, पर मुझसे वादा करो, वादा करो कि तुम किसी भी जानवर को जान से नहीं मारोगे। युग ने अपनी गर्दन घुमाकर काहिरा को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और दर्द था। उसने गहरी सांस ली और बेहद ठंडे लहजे में कहा, मैं वादों में नहीं मानता काहिरा, क्योंकि वादे ही अक्सर हमें झूठा बना देते हैं। ये कहकर मुड़ा और भारी कदमों से आगे बढ़ गया। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। काहिरा बस खामोशी से उसकी चौड़ी नंगी पीठ को उस अंधेरे में गायब होते हुए देखती रह गई। नदी के पास का माहौल खौफनाक था। युग एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। नीचे पानी की तेज लहरों को चीरते हुए एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते हुए दर्जनों खूंखार जानवर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक जानवर की नजर वहां जमीन पर पड़े कुछ मांस के टुकड़ों पर पड़ी। ये उन जानवरों के टुकड़े थे जिन्हें युग ने कुछ देर पहले मारा था। अपने साथियों के खून की महक पाते ही उस जानवर ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी, लेकिन उसकी वो चीख आसमान से आई एक दूसरी रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ से दब गई। आसमान में उड़ते हुए नील पक्षी की आवाज से पूरी घाटी कांप उठी। तभी हवा को चीरती हुई काहिरा एक रॉकेट की तरह उड़ी और सीधे उस विशाल नील पक्षी के ठीक सामने जाकर हवा में खड़ी हो गई। उसी पल नीचे एक विशाल जानवर ने हवा में उछलकर युग पर जानलेवा हमला किया। युग अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला। जैसे ही जानवर उसके करीब आया, युग ने अपनी पलकें झपकाईं। वुम! युग की आंखें अचानक एक खौफनाक नीले रंग से रोशनी से चमक उठीं। बिना छुए ही एक अदृश्य और भयानक झटके ने उस जानवर को हवा में ही उछाला और कई किलोमीटर दूर ले जाकर पटक दिया। आसमान में उड़ते हुए नील पक्षी की जैसे ही युग पर नजर पड़ी, उसकी रूह कांप गई। वो हैरान था। वो नीली आंखों को बहुत अच्छे से पहचानता था। वो नील आत्माग्नि थी, एक ऐसी ताकत जो करोड़ों में किसी एक को मिलती है, वो भी तब जब किसी के पास नील मणि हो। पर पक्षी की हैरानी इस बात की थी कि युग ने इस खौफनाक अग्नि को हासिल कैसे किया, और उससे भी बड़ा खौफ ये था कि युग अब तक अपनी इस दैवीय शक्ति को एक मामूली योद्धा की तरह छुपाए हुए था। नील पक्षी को समझ आ गया था, ये इंसान नहीं, मौत है। पक्षी का ध्यान युग पर भटका ही था कि तभी खचक! काहिरा ने हवा में अपनी तलवार घुमाई और पक्षी के शरीर पर एक बेहद गहरा घाव दे दिया। दर्द से बौखलाए नील पक्षी ने अपना विशाल मुंह खोला और एक ऐसी विनाशकारी दहाड़ मारी जिससे आसमान दहल गया। उस भयानक ध्वनि तरंग के दबाव से नीचे जमीन पर रेंग रहे छोटे जानवरों की नसें फट गईं और वो वहीं मर गए। अब आसमान में काहिरा और नील पक्षी के बीच मौत का नाच शुरू हो चुका था। मीलों दूर एक शांत पहाड़ी पर खड़े अवीर के चेहरे पर अचानक एक गहरी चिंता छा गई। हवा में उसे एक अजीब सी घुटन भरी गर्मी महसूस हो रही थी। शशि ने उसके चेहरे के बदलते भावों को देखा और पूछा, क्या हुआ अवीर? अवीर ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं, जहां बादल किसी भंवर की तरह घूम रहे थे। उसने बेहद गंभीर और धीमी आवाज में कहा, कहीं दूर दो बेहद शक्तिशाली योद्धाओं के बीच मौत का मुकाबला हो रहा है। उनकी टकराती हुई आभा से धरती और आसमान दोनों दहल रहे हैं। वहां युद्ध का मैदान अब नर्क बन चुका था। काहिरा के होठों के किनारे से ताजा खून बहकर उसकी ठुड्डी से टपक रहा था। वो हाँफ रही थी। नीचे युग ने अब तक अपनी तलवार मयान से नहीं निकाली थी। वो अपने वादे जो उसने किया नहीं था पर निभा रहा था, पर कायम था। वो जानवरों को सिर्फ अपने हाथों और लातों से अधभरा कहा था, ये अपनी नीली ऊर्जा से मीलों दूर फेंक रहा था। हवा में काहिरा ने अपने दोनों हाथों के बीच एक चमकता हुआ ऊर्जा का गोला बनाना शुरू किया। जवाब में नील पक्षी ने भी एक खौफनाक ऊर्जा का गोला उसकी तरफ फेंका। काहिरा तेजी से हवा में पलटी, उस वार को चकमा दिया और अपनी पूरी ताकत से अपना ऊर्जा का गोला सीधे नील पक्षी के सीने पर दे मारा। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। नील पक्षी बुरी तरह घायल होकर हवा में लड़खड़ा गया। अब उसका ईगो और गुस्सा दोनों सातवें आसमान पर थे। उसने अपनी खूनी आंखों से काहिरा को घूरा और चीखा, बहुत हुआ तुम्हारा, अब नर्क में जाओ। उसने अपनी पूरी आत्मशक्ति को जागृत किया। उसकी नसें चमकने लगीं और उसने अपना मुंह खोलकर एक खौफनाक नीले रंग की ऊर्जा इकट्ठी करनी शुरू कर दी। नीचे खड़े युग की जैसे ही आसमान पर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें अटक गईं। ये तो आत्मविनाशक तकनीक है। युग के मुंह से फुसफुसाहट निकली, एक ऐसी तकनीक जो शरीर नहीं सीधे रूह को भस्म कर देती है, जिसका शिकार होने वाला कभी जिंदा नहीं हो सकता। युग ने देखा कि काहिरा अभी भी हवा में खड़ी है। उसे इस खतरे का अंदाजा ही नहीं है। युग ने तुरंत अपना आत्म संकेत काहिरा के दिमाग में भेजा, काहिरा तुरंत वहां से हटो। संकेत मिलते ही काहिरा ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन
उसका शरीर पत्थर का हो चुका था। नील पक्षी की भारी आत्मशक्ति ने उसे हवा में ही पैरालाइज कर दिया था। नीचे युग की आंखें गुस्से और लाचारी से लाल हो गईं। अगर ये पागल लड़की वक्त रहते वहां से हट जाती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। नील पक्षी के मुंह से वो विनाशकारी मौत का गोला छूट चुका था। वो स्लो मोशन में काहिरा के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। काहिरा की आंखें खौफ से फटी हुई थीं। वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस अपनी मौत को करीब आते देख रही थी। गोला काहिरा के चेहरे को छूने ही वाला था कि फ्लैश! एक झटके में हवा को चीरता हुआ युग का शरीर काहिरा के ठीक सामने प्रकट हो गया। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और उस खौफनाक आत्मविनाशक वार को सीधे अपने नंगे सीने पर ले लिया। ब्लास्ट! एक अंधा कर देने वाली नीली रोशनी और धुएं ने आसमान को ढक लिया। हवा में सन्नाटा छा गया। तभी उस धुएं के बीच से एक परछाई तेजी से बाहर निकली। वो युग था। उसकी आंखें किसी दानव की तरह नीली चमक रही थीं। उसके पूरे शरीर की नसें नीले रंग में उभरकर उसकी स्किन के ऊपर से साफ दिखाई दे रही थीं। उसके हाथ में अब उसकी तलवार थी, जिसके ब्लेड पर उकेरे हुए प्राचीन जादुई शब्द खौफनाक तरीके से चमक रहे थे। पलक झपकने से भी कम समय में युग नील पक्षी के ठीक ऊपर था। हवा में एक नीली लकीर खिंची। स्लैश! एक तेज चमक के साथ उस विशालकाय नील पक्षी के 2 टुकड़े हो गए और वो आसमान से कटकर नीचे जमीन पर आ गिरा। काहिरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे वो इतनी देर से हरा नहीं पा रही थी, युग ने आत्मा को जला देने वाला वार सहने के बाद भी उसे महज एक वार में काट डाला था। युग का चमकता हुआ शरीर हवा से नीचे आया। जमीन पर पैर रखते ही उसका चेहरा एक मुर्दी की तरह नीला पड़ गया। अगले ही सेकंड खचाक! उसके श्राप का असर हुआ। उसकी पीठ का मांस फटने लगा और वहां एक भयानक गहरा कट का निशान उभर आया, जिसमें से फव्वारे की तरह खून बह निकला। युग के पैर लड़खड़ाए, पलकें भारी होने लगीं। उसने गिरते हुए मुड़कर काहिरा की तरफ देखा। उसके खून से सने होठों पर एक हल्की दर्द भरी मुस्कान थी। देखा, मैंने बोला था ना, वादे इंसान को झूठा कला देते हैं। ये कहते ही युग का शरीर बेजान होकर जमीन की तरफ गिरने लगा, पर जमीन पर टकराने से पहले ही काहिरा ने उड़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कुछ घंटों बाद गुफा के अंदर एक रहस्यमयी सन्नाटा था। युग जमीन पर तपस्या की मुद्रा में बैठा था। वो अभी भी बेहोश था। काहिरा ने ही उसे इस पोजीशन में बिठाया था। उसका ऊपरी शरीर नंगा था। पीठ का वो जानलेवा घाव अब लगभग भर चुका था, लेकिन उसके शरीर से अभी भी खौफनाक नीली धुंध रिस रही थी। तभी अंधेरे में से काहिरा बाहर आई। उसके शरीर पर कपड़ों का एक भी कतरा नहीं था। वो बेहद खामोशी से चलते हुए युग के ठीक पीछे आई और अपने नंगे शरीर को सीधे युग की पीठ से सटाते हुए उसे पीछे से कसकर बाहों में भर लिया। जैसे ही उन दोनों की स्किन एक दूसरे से टकराई, एक जादू सा हुआ। काहिरा के शरीर से एक बेहद शांत हरे रंग की जीवन ऊर्जा युग के शरीर में बहने लगी और युग के शरीर में भड़कती हुई नीली ऊर्जा शांत होकर काहिरा के अंदर जाने लगी। युग के शरीर से निकलती आग जैसी गर्मी काहिरा की सांसों को भारी कर रही थी। पसीने की बूंदें दोनों के शरीरों पर चमक रही थीं। काहिरा का चेहरा युग की गर्दन के बिल्कुल पास था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। चेहरा शर्म और उत्तेजना से लाल था। वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। उसने अपने कांपते होंठ युग की गर्दन पर रखे और अपने दांतों से उसकी गर्दन को जोर से काट लिया। वहीं दूसरी ओर काली घाटी के घने जंगलों में अवेर और शशि एक गुफा के पीछे छुपे हुए थे। उनकी सांसें अटकी हुई थीं। उनके सामने जो था वो इम्पॉसिबल था। काली घाटी में जादुई जानवरों का होना दुर्लभ था, लेकिन उनके ठीक सामने एक विशालकाय शेर जैसा दिखने वाला जानवर खड़ा था। लेकिन ये कोई मामूली शेर नहीं था। इसके पूरे शरीर पर नीले रंग के रहस्यमय और चमकते हुए पत्थर जड़े हुए थे। अवेर और शशि को नहीं पता था कि ये एक नीलमणि जादुई जानवर है, एक ऐसा जीव जिसे मारने की कोशिश में बड़े बड़े योद्धाओं की लाशें बिछ जाती हैं। शेर ने एक बार गुफा के बाहर देखा और फिर एक जोरदार छलांग लगाते हुए आसमान में कहीं दूर उड़ गया। उसके जाते ही अवेर की आंखों में लालच और रोमांच चमक उठा।
उसने शशि की तरफ मुड़कर धीरे से कहा, तुम यहीं रुकना, मैं अंदर जाकर देखता हूं कि क्या वहां कोई खजाना है। शशि ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या ये जरूरी है अविर? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो जानवर वापस आ गया तो प्लीज जल्दी आना। अविर ने उसे तसल्ली दी और गुफा के अंधेरे में गायब हो गया। गुफा के अंदर का नजारा किसी दूसरे ग्रह जैसा था। दीवारों से रहस्यमय नीली रोशनी निकल रही थी। गुफा के बिल्कुल बीचों बीच किसी आम मणि से कई गुना बड़ा एक नीले रंग का चमकता हुआ अंडा रखा था। अविर ने पास जाकर उसे छुआ। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उस नीलमणि जादुई जानवर का अंडा है। उसने बिना समय गवाए उस अंडे पर हाथ रखा और जादुई तरीके से वो अंडा उसके हाथ पर बने रहस्यमय स्टोर निशान के अंदर सोख लिया गया। अविर खुश होते हुए तेजी से गुफा से बाहर निकला, लेकिन बाहर आते ही उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने जमीन पर शशि खौफ से कांपते हुए गिरी पड़ी थी और वो विशालकाय नीला शेर अपनी लाल खूनी आंखों से उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो वापस आ गया था। अविर की नसों में बिजली दौड़ गई। वो पलक झपकने से पहले ही एक लाल फ्लैश की तरह शशि के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। अविर की आंखें और उसके हाथ का निशान अब खौफनाक खून जैसे लाल रंग में चमक रहे थे। उसने अपनी शीशे जैसी पारदर्शी लाल तलवार हवा में बुलाई और अपनी पूरी ताकत से उस शेर की गर्दन पर एक जोरदार वार किया। क्षैंग! तलवार उस जानवर के नीले पत्थरों से टकराकर उछल गई। चिंगारियां उड़ी, लेकिन उस जानवर के शरीर पर एक मामूली सी खरोच तक नहीं आई। अविर की आंखें फटी रह गईं। उसके मुंह से बेबसी में निकला, लग गए। मैं अपने कर्ज की पूरी ताकत के साथ भी इसे एक खरोच नहीं दे सका। ये किस खौफनाक लेवल का दानव है? तभी उस जानवर ने अविर को घूरा और अपना मुंह खोलकर एक ऐसी जोरदार दहाड़ मारी कि सिर्फ उस आवाज की ध्वनि तरंगों ने अविर को हवा में उछाल दिया और वो दूर एक चट्टान से जाकर जोर से टकराया। उसी समय गुफा में युग की आंखें खुली। वो कराहते हुए अपनी गर्दन पर हाथ रखा। काहिरा के काटने का दर्द उसे अब महसूस हो रहा था। जैसे ही वो उठकर बैठा, उसकी नजर अपने सीने पर पड़े एक लॉकेट पर पड़ी। वो चौंक गया। उसे याद आया, एक बार काहिरा ने उसे बताया था कि ये लॉकेट उसके लिए उसकी जान से भी प्यारा है, जो सालों से उसके पास है, और आज उसने वो युग को पहना दिया था। युग घबराहट में तेजी से उठा और पागलों की तरह गुफा में इधर उधर देखते हुए चिल्लाने लगा, काहिरा, काहिरा, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक बेहद कीमती नील मणि और उसके ठीक पास काहिरा का अंदरूनी कवच, इनर आर्मर पड़ा था। उस कवच पर वही कट का निशान था जो नील पक्षी के पहले हमले से लगा था। काहिरा ने अपना सबसे बेशकीमती कवच और अपना प्यार दोनों युग के पास छोड़ दिया था। युग ने भारी मन से उस कवच को चूमकर अपनी जादुई अंगूठी में रख लिया। उसने उस चमकती नील मणि को हाथ में उठाया और खुद से फुसफुसाया, इसका मैं क्या करूंगा अब? वहीं दूसरी ओर अविर खांसते हुए जमीन पर पड़ा था। चट्टान से टकराने के कारण उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो मौत बनकर आ रहा नीला शेर अब उसी की तरफ बढ़ रहा था। तभी खौफ से कांपती हुई शशि भाग कर आई और अविर के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। वो ढाल बनकर उस दानव और अविर के बीच खड़ी थी। अविर ने दर्द से कराहते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम यहां क्यों आ गई थी? उसका ध्यान मुझ पर था। तुम्हें भाग जाना चाहिए था, पागल लड़की। शशि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने गुस्से और प्यार से अविर को देखा। मैं आपको अकेला मरने के लिए कैसे छोड़कर चली जाती? इससे पहले कि अविर कुछ बोल पाता, उस खूंखार शेर ने हवा में एक जानलेवा छलांग लगा दी। उसके बड़े बड़े पंजे और मौत जैसे जबड़े उनके बिल्कुल करीब आ चुके थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। शशि ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अविर के सीने से लिपट गईं। क्या होगा शशि और अविर का? क्या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? और कहां गायब हो गई काहिरा अपना सब कुछ युग के नाम करके? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।